कि मेरे को मोदी कह दे, मेरे को नड्डा कह दे, मेरे को शाह कह दे। हर हालत में 100% सरकार झुकेगी, सच की हमेशा जीत होती है। अब 1 महीने का वक्त हो चुका है और ऐसे में आप लोग चूंकि बहुत ही ज़्यादा संख्या में पंजाब से आए हैं यहाँ पर, क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस तरीके से देखते हैं पूरे आंदोलन को? हम इस संघर्ष के बारे में इतना ही कहना चाहते हैं कि यह संघर्ष जो है, जय पहलवान खिलाड़ियों का नहीं है, सिर्फ हमारे सभी लोगों का है। हमारे देश की 50% स्त्रियों का संघर्ष है। हर स्त्री को ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है जिस दौर से हमारी ये पहलवान खिलाड़ी गुजरी हैं। हम इनके संघर्ष को सलाम करते हैं, सलूट करते हैं। इन्होंने जो डेयर किया है, यह हमारे लिए बहुत सराहनीय है। हम इस बात को ऐसे कहना चाहते हैं कि हमारे पंजाब में भी इससे 25 साल पहले ऐसा ही एक वाक़या हुआ था। एक बच्ची जो 17 साल की थी, किरणजीत कौर, उसको किडनैप किया गया, गैंगरेप किया गया, उसका मर्डर किया गया और उसको धरती में गाड़ दिया गया। उसके संघर्ष कमेटी बनी, लाखों लोग उसमें शामिल हुए और उन सभी जो कल्प्रिट्स थे उनका भी कंसर्न, जैसे ब्रजभूषण का जो साथ है, बीजेपी साथ पूरा दे रही, उनका भी जो पॉलिटिकल लोग थे, जो पुलिस थी, सभी साथ दे रहे थे। लेकिन लोगों की ताकत ने उनको झुकाया, सभी को अरेस्ट किया और उनको उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन ऐसा हुआ कि जब कोई संघर्ष आगे बढ़ता है तो सच को फांसी बोलते हैं कि हमको भी उस संघर्ष कमेटी में जो उस बच्ची को इंसाफ दिलाने लोग थे, उन्होंने उम्र कैद की सज़ा हमको भी एक फाल्स केस में करवा दी, जिसमें मंजीत दिनेर को सज़ा हुई, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी सज़ा बरकरार रख दी। लेकिन लोगों की ताकत इतनी बड़ी होती है कि 46 दिन पंजाब में एक जगह है बरनाला की जेल के आगे लोगों ने संघर्ष किया, लगातार बैठे रहे और उसको राज्यपाल को 161 में पार्डन करने के लिए मजबूर किया। हम बताना यही चाहते हैं कि लोगों की ताकत बहुत बड़ी होती है। अब जो लोगों का समर्थन मिल रहा है, जे अगर इन बच्चियों ने डेयर किया है, इन बच्चियों ने हौसला किया है, तो लोगों ने इनका साथ दिया है। अगर जय मैदान में ना आती तो कोई इनके पक्ष में नहीं आता था। मुश्किलें बहुत हैं, वो तरह तरह की साजिशें रच रहा है। कभी वो 15 रुपये में कह रहा है, कभी वो नार्को टेस्ट में कह रहा है, कभी वो कुछ कहेगा, लेकिन सभी जो साजिशें हैं वो मिट्टी में मिला दी जाएंगी। हम पंजाब के कोने कोने में गए हैं, हमने 10,000 सिग्नेचर कैंपेन की है। हमने उस सिग्नेचर कैंपेन में डॉक्टर लिए हैं, प्रोफेसर लिए हैं, मास्टर लिए हैं, विद्यार्थी लिए हैं, प्रेस रिपोर्टर लिए हैं, हमने किसान लिए हैं, मजदूर, और 50% हमने औरतों को इसमें शामिल किया। हमने संत के मजदूरों को भी इसमें शामिल किया है। इसलिए हमने इस संघर्ष को घर घर तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि जो संघर्ष है ओनली ब्रजभूषण के खिलाफ नहीं है, जे स्ट्रक्चरल इंस्ट्रूमेंट के खिलाफ है, जो ढांचा है औरतों पे जुल्म करने के लिए पूरा जो जहाँ का राजनीतिक ढांचा है वो जिम्मेवार है। इस संघर्ष को हमको आगे इसी रूप से बढ़ाना पड़ेगा कि हम औरत की मुक्ति का जो क्वेश्चन है वो इस सिस्टम को बदलने के सिवाय आगे नहीं बढ़ पाएगा। इनकलाबी केंद्र पंजाब इन बच्चियों के संघर्ष को एक बार फिर सलाम करता है और आज छोड़ेंगे नहीं, हम संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। हमारी सिग्नेचर कैंपेन चलती रहेगी, फिर आते रहेंगे तब तक जब तक इनको इंसाफ नहीं मिल पाता। सर आप यहीं पे रहिएगा। मैम आप कहाँ से आई हैं? हम लुधियाना से आए हैं, इनकलाबी केंद्र पंजाब से। जी, किस तरीके से देखते हैं पूरे आंदोलन को, क्योंकि बेटियां ये देश की बेटी है और देश की बेटी यदि इस तरीके से अपने हक के लिए जंतर मंतर पर बैठे तो बहुत चिंता की बात है। देखो जो भी है, हर एक इकल्ली यही स्टेज नहीं, बहुत ਥਾਵੇਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਧਨੇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। देखो ये एक का मसला नहीं है, ये पंजाब में या इंडिया में किते भी देख लो, 8 साल की बच्ची तो लैके IPS अफसर तक इस तरह का शोषण हो रहा, जो ये सरकारां बिल्कुल नहीं सोच रही। आपां नूं इन्हां सरकारां ते बिल्कुल भी आस नहीं रखनी चाहिए। जे आपां कहने कि भी सरकारां कुछ कर रही, देखो बिना सरकार तो आपां किसानी अंदोलन जित्तिया, जे उहदे विच इन्वॉल्वमेंट सरकार दी हुंदी तां कदे भी नहीं आपां इह अंदोलन जित सकदे सी। साडी यही बेनती आ, आपां यही सोच रहे हैं, जे आपां इह इस तरह नहीं कोई करांगे
ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਊ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ देना चाहिए। लेकिन सर बड़ी बात तो ये है कि जब ब्रजभूषण ये कह रहा है कि भाई हमने कोई अपराध ऐसा किया ही नहीं है जो कि हमें डर लगेगा, हम नार्को टेस्ट कराने के लिए भी तैयार हैं, वही बात पहलवान भी कह रही है आज। इस बात में हम इतना बात कहना चाहते हैं कि नार्को टेस्ट होना और उसका उसके लिए तैयार होना, उसको ऐसा है कि हमारा फिर भी कुछ नहीं होगा, लेकिन वो एक बात भूल रहा है कि लोगों की ताकत के आगे झुकना पड़ेगा। जो पहलवानों ने बात की है कि अगर नार्को टेस्ट होगा देन लाइव होगा, वो चाहता है कि सरकार मेरी है, सत्ता मेरी है, मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, नार्को टेस्ट भी मेरे पक्ष में आएगा। लेकिन जब लाइव की बात होगी तब वो भागेगा। देखिए सर, आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक होगा, क्योंकि नार्को आज तक तो किसी का लाइव इस तरह के तो लोगों ने देखा नहीं। जब किसी व्यक्ति की ताकत इतनी हो कि सत्ता उससे कांपती हो तो लोगों को उसके पहले ही संदेह होगा। जो कहता है कि मेरे को मोदी कह दे, मेरे को नड्डा कह दे, मेरे को शाह कह दे, लोग क्या कहते हैं, बच्चियां क्या 7 बच्ची हैं सामने आई हैं, पॉस्को केस दर्ज हो गया, 164 के बयान हो गए हैं हमारे। हम बताते हैं, ये तो बोलता है ना कि पहले इन्वेस्टिगेशन की थी, हमने कुछ नहीं किया था, लेकिन रात को हमारे घर में छापेमारी पड़ रही थी। तो एक जे 2 किस्म जे जहाँ का कानून दो ढंग से देखता है। एक हमको नहीं, तो सर आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से नार्को लाइव करने की बात हो रही है, तो वैसे में देश के अंदर एक संदेश जाएगा, लोग ऐसे गलतियां करने से कांपेंगे? जब लोगों में आगे आएगा, लोगों के अवेयरनेस आएगी, तब इनके ऊपर रोक लगेगी। इनको एक बार नहीं 100 बार सोचना पड़ेगा, लेकिन वो ऐसे सिस्टम ईजाद कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि दाबा वो बच्चियां जिन्होंने आगे बढ़ना है, वो महज अपनी जो तकनीक है, अपनी जो शारीरिक शक्ति है, उसकी ओर से आगे नहीं बढ़ पाती। उसके आगे बढ़ने के लिए उनको अपना शरीर उनके आगे ढेर करना पड़ता है। लेकिन बच्चियां ने डेयर किया है कि हम अपनी क्षमता के तौर पर आगे बढ़ेंगे। हम अपने शरीर को, यह शरीर हमारा है, हम किसी को क्यों बेचें। जो इन्होंने फैसला किया है, हम चाहते हैं कि आगे भी बच्चियां ऐसे ही करें। कुश्ती खेलनी छोड़े ना, लेकिन इस कुश्ती को खेलने के लिए जो मुश्किलें हैं, अपने शरीर को कमाएं भी, लेकिन जो मुश्किलें उनके खिलाफ संघर्षरत भी हों। संघर्ष ही उनको सम्मानजनक जो अच्छी ज़िंदगी है वो प्रेरित है। सर FIR कराने में इनको 6-7 दिन लग गया, उसमें भी जब सुप्रीम कोर्ट की नज़र पड़ती है तब जाके FIR दर्ज होता है। तो ऐसे में क्या ये मुमकिन है कि ये इन तमाम चीज़ों का जिसका जिक्र आप कर रहे हैं और जिस तरीके से न्याय की बात कर रहे हैं, ये संभव हो पाएगा? एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज़ संभव है, लेकिन उसके पीछे एक ताकत वो है सत्ता की। एक ताकत हमारी है, आपकी है। जब हमारी और ताकत, हम 142 करोड़ हैं, वो थोड़े हैं। उनको जो गर्व है अपनी ताकत का, अपनी सत्ता का है, लेकिन सत्ता पीछे रह जाती है जब लोगों की ताकत। मैं जो कह रहा हूँ कि हर चीज़ संभव है, तो उसके पीछे कोई लोगों की ताकत होनी चाहिए। लोगों को सचेत होकर संघर्ष के रास्ते पर आना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ गया, फैसला देना पड़ गया कि इनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट को लाइव करने के लिए भी कहना पड़ सकता है, और उसको सलाखों में बंद करने के पीछे भी कहना पड़ सकता है। हम जब भारत के लोग इस बात को समझ पाए हैं, हमने खेती ही नहीं बचानी, हमने फसल भी बचानी है, अपनी नस्ल भी बचानी है। हमने हमारी जो औरतें हैं, जो हमारी दत्त की जननी है, उसको बचाने के लिए अगर हम और आप लोग मिलकर आगे बढ़ें तो हम इन बच्चियों को इंसाफ मस्ट दिवा सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग पंजाब से आए हैं और पंजाब से आने के बाद जो अपनी बातों को ये पुख्ते तरीके से रख रहे हैं। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से एक सिग्नेचर का कैंपेन चला, उसमें तमाम तरह के समाज के तमाम लोग इसमें शामिल हुए और उसका कितना असर होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल